SKM 91 न्यूज चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। सदर जमात अहले सुन्नत ने भारत राष्ट्रीय समिति को भरपूर तायीद करने का यकीन दिलाया। जमात अहले सुन्नत के एक वफ्द ने वजीर टी हरीश राव से मुलाकात की और अपने मुतालबात पर मुश्तमिल मेमोरेंडम पेश किया। इस मुलाकात में उलमाए मशाइखीन, मारूफ इस्लामिक स्कॉलर, आइमा और मुख्तलिफ दरगाहों के खानका शामिल है। इन्होंने कहा कि मुस्लिम अक़लियतों की फलाह व बहुबत के लिए मुसलसल काम कर रही भारत राष्ट्रीय समिति यानी BRS पार्टी को इनका भरपूर तायद हासिल रहेगा। इन्होंने कहा है कि हुकूमत की जानिब से कायम करदा अकामती इदारों के जरिए हज़ारों बच्चे तालीम के जेवर से आरास्ता हो रहे हैं। इसी तरह गरीब खानदानों के लड़कियों की शादी के लिए शादी मुबारक भी एक कामयाब स्कीम रही है। इसके अलावा अपने बयान में इन्होंने कहा है कि BRS एक सेक्युलर पार्टी है। तेलंगाना के क़याम के बाद से मुस्लिम अक़लियतों के हालात में इम्तियाजी तब्दीली आई है। तेलंगाना में अक़लियतों की फलाह व बहुबत के लिए मख्तस किए जाने वाले बजट मुल्क की किसी और रियासत में नहीं है। इसके अलावा बैरून ममालिक में तालीम हासिल करने वाले तुलबा व तालिबात के लिए 20 लाख तक के ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम भी मुल्क के लिए एक मिसाली है। हुकूमत समाज के तमाम तबक़ात की मसावी तरक्की व फलाही के लिए काम कर रही है। तश्कील तेलंगाना के बाद से रियासत में तमाम मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद आपसी एहतियात के साथ गंगा जमनी तहजीब के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पिछले 10 साल में रियासत में कभी मजहब के नाम पर फिसाद नहीं हुए। तमाम तबक़ात की तरक्की ही हुकूमत का वाहिद मकसद है। BRS पार्टी की जानिब से तमाम तरक्याती काम व फलाही कामों को देखते हुए सदर जमात अहले सुन्नत ने भारत राष्ट्रीय समिति को भरपूर तायीद करने का ऐलान किया। आइए देखते हैं इस खुसूस में चंद मनाज़िर हमारे नुमाइंदे जहांगीर की यह खास रिपोर्ट में। SKM 91 न्यूज़ के एडिटर एंड चीफ इश्तियाक अहमद के साथ हर अहम और ख़ास खबर के लिए आपके अपने न्यूज़ चैनल SKM 91 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ये सुन्नत तेलंगाना के सदर साहब मौलाना पीर सैयद आले मुस्तफ़ा कादरी साहब, हमारे इम्तियाज़ हुसैन साहब, तमाम दरगाह के सदर, बुजुर्गों, भाइयों, आप सबका सलाम। पहले मैं देरी के लिए थोड़ा आपका माफ़ी चाहता हूँ। इलेक्शन का मामला था, फिर के आज मुस्तफ़ा कादरी साहब ने सब कुछ बात आपके सामने रखे हैं। बाकी सीटों में BRS पार्टी को सपोर्ट करने के लिए हमारा पार्टी के तरफ से, CM साहब के तरफ से, हम पूरे के तरफ से मैं पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज KCR साहब और BRS पार्टी ने पिछले 9.5 साल में कितना अच्छा अमन के साथ इस राज को चला रहे। जो हिंदू के लिए करे, मुसलमान साहब लोगों के लिए भी कर चुके हैं। जो भी जैसा SC, ST, BC रेजिडेंशियल स्कूल हिंदू बच्चों के लिए खोले, आज मुसलमानों के लिए माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल किब्रिस को भी CM साहब ने बहुत सारे स्कूल्स खोले हैं। सालाना 600 रुपये भी हम खर्च कर रहे हैं। इस देश में पूरे राज्यों में सबसे ज्यादा माइनॉरिटी का बजट अगर से कोई गवर्नमेंट दे रहा है वो BRS गवर्नमेंट दे रहा है। माइनॉरिटीज का पॉपुलेशन तेलंगाना से भी ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, बंगाल में है, कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है। पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन वहाँ का बजट कम ही है। तेलंगाना में वहाँ से भी पॉपुलेशन कम है लेकिन KCR साहब ने ज्यादा बजट दे रहा है। बजट देना ही नहीं, खर्च भी कर रहा है। एक अच्छा काम चल रहा तेलंगाना में, लोगों को लेके साथ में चल रहा था। आज KCR साहब आने के बाद कहीं पर भी कोई डिस्पैरिटी नहीं है। जैसा SCs के लिए जो हम बच्चों के लिए स्कॉलरशिप देता है, मैं समझता हूँ पूरा देश में माइनॉरिटीज के लिए भी SCs के ऑन पार मुस्लिम माइनॉरिटीज, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के लिए भी जो स्कॉलरशिप मिल रहा है वो सिर्फ तेलंगाना में मिल रहा है। दिल्ली के सरकार ने ISO स्कीम को बर्खास्त कर दिया। एक स्कीम था माइनॉरिटी बच्चों को पढ़ाई के लिए जो पैसे देने का, वो बंद कर दिया। लेकिन KCR साहब बोले तुम तो बंद कर लो, हम तो जरूर तेलंगाना में खुद के पैसे देंगे, राज्य की सरकार के पैसे देंगे। ये भी आप लोग जानते हैं।
आज ओवरसीज स्कॉलरशिप ये इंडिया में कहीं नहीं मिल रहा है। 3000 से ज्यादा बच्चों को बच्चियों को आज अमेरिका में, यूरोप में, लंदन में, फॉरेन में पढ़ाने के लिए एक पढ़ाई के लिए एक आदमी के लिए 20 लाख रुपए में सरकार की तरफ दे रहा है। ये भी सबसे ज्यादा अपने राज्य में ही हो रहा है। और साहब ने, मुस्तफा कादरी साहब ने ये हमारा सामने रखे कि 3 मुद्दे हमारा सामने रखे। एक अमन के साथ एक सेक्युलर गवर्नमेंट को आप चलाने के लिए बताएं। केसीआर साहब ए सेक्युलर लीडर में 100% हम वादा करते हैं सेक्युलरिज्म को बचा के रखेंगे। सेक्युलरिज्म पे हमारा जो एजेंडा है जरूर इसको तेलंगाना में हम करेंगे। दूसरी बात साहब ने बताया, जो भी हमारा प्रॉमिसेस है माइनॉरिटीज के लिए, जो भी हमारा स्कीम्स है, जरूर वो स्कीम्स को हम आगे भी लेके जाएंगे। इसके पहले कोई कॉर्पोरेशन लोन मिलना है तो 20% गवर्नमेंट देती थी, 80% बैंक में लोन लेना था। वो लोन के लिए फिर के तक जाते थे, उसके ऊपर इंटरेस्ट गिरता, उसको श्योरिटी होना, गारंटी होना, वारंटी होना। अब पूरा निकाल दिए सीएम साहब ने, सीधा 1 लाख रुपया दे रहा है। कोई बैंक की मामला नहीं है, कोई गारंटी का मामला नहीं है। इस स्कीम को हम जरूर आगे लेके जाएंगे। 100% जो भी गरीब है, जिनका भी जरूरत है, हर सालिना इसके लिए बजट रख के जो ये स्कीम को हम आगे लेके जाएंगे। हमारा मैनिफेस्टो में भी सीएम साहब ने बताया, सिर्फ स्कूल नहीं, अभी तो जूनियर कॉलेज तक अपग्रेड कर चुके हैं, आगे इसको हम डिग्री कॉलेजेस भी रेजिडेंशियल बनाएंगे। अगर से 12 के बाद छोड़ दिए तो फिर ये लोग छोटे छोटे काम पे लग जाते या घर में शादी कर देते लड़की है तो। साहब चाहते हैं कि ये लोग डिग्री पढ़े, डिग्री के बाद तो वो खुद नौकरी कर सकते, आगे सोच के भी और भी पढ़ सकते हैं। जितने भी अभी 204 स्कूल है, इसको हम डिग्री कॉलेज तक भी बनाने वाले हैं। ये हमारा मैनिफेस्टो है। जो भी वादा हम अभी तक करे हैं, जरूर वो निभाएंगे। आगे भी हम उसको आगे लेके चलेंगे। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनता है इरादों से। द पाम्स काउंटी एट अरुटला, इब्राहिमपट्टनम, हैदराबाद। इब्राहिमपट्टनम मेन रोड की शानदार लोकेशन, आउटर रिंग रोड से 20 मिनट की दूरी पर, पुरफिजा, सरसब्जो शादाब और बेमिसाल फैमिली के लिए आला तरीन रिहाइश और मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन सरमायाकारी। छोटी इन्वेस्टमेंट, बड़ा मुनाफा। 30 एकड़ पर मुश्तमिल 100 से ज्यादा फार्म हाउसेस का मंसूबा, गेटेड कम्युनिटी, वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, चिल्ड्रन प्ले एरिया, बास्केटबॉल, 24/7 सिक्योरिटी। 5 गुंटे का फार्म हाउस सिर्फ 49 लाख में, 10 गुंटे का फार्म हाउस सिर्फ 79 लाख में। तरक्याती काम तेजी से जारी, तो कीजिए आज ही समझदारी का फैसला। अभी रब पैदा करें। द पाम्स काउंटी, चंपा स्टेट्स, तिलक रोड, एबिट्स, हैदराबाद।